हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉनसून का। एंड उसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आईएमडी ने आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, अपना फर्स्ट फोरकास्ट उन्होंने रिलीज करा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि इस साल जो मॉनसून होगा वो नॉर्मल होगा और साथ में इस बार एल नीनो नहीं होगा। पिछले 3 साल से देखा जाए तो नॉर्मल मानसून आ रहा है, तो फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर है ये, चौथा लगातार साल है ये जिसमें मानसून रेगुलर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना तो अगर मानसून अगर अब नॉर्मल रहेगा तो ग्राउंड वाटर आपका कम होगा, फिर वहां पे इरिगेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगेन ये बहुत बड़ी न्यूज थी। तो ये हिंदू के फ्रंट पेज पे आई थी, ये रिपोर्ट आपकी रिलीज हुई थी अप्रैल 14 2022। हिंदू के 15 अप्रैल के न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड में हम इस टॉपिक को इन 3C अप्रोच कवर करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। काफी सारी डायमेंशंस हम कवर करेंगे कि एल नीनो के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग पीरियड एवरेज को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड करा है। तो वो क्या होता है, उसकी रिलेवेंस क्या है, क्यों डाउनग्रेड किया है, ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस हम अभी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स आपको छोटा सा मैंने आपको दिखाया है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो ये इसका लार्ज वर्जन है कि इन 2021 पहले तो इसने जो आईएमडी की रिपोर्ट आई थी उसने पिछले साल के मॉनसून के बारे में स्टैटिस्टिक्स शेयर करे थे और आने वाले प्रोजेक्शंस भी शेयर करी थी। तो पिछले साल में उन्होंने कहा था कि 2021 में साउथ वेस्ट मानसून, ये ध्यान रखना कि इसने साउथ वेस्ट मानसून जिससे हमको मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल मिलती है उसके बारे में इसने, ये जो रिपोर्ट है आईएमडी की उसके बारे में कहा है कि पिछले साल साउथ वेस्ट मानसून आपके दो होते हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये दो टाइप के मानसून होते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून में से क्या आपकी रेनफॉल आई थी पिछले साल और आने वाले टाइम में, उसके बारे में क्या। नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसने ऐसा कुछ नहीं कहा ज्यादा। तो इसने यही कहा था इन 2021 द साउथ वेस्ट मानसून ended with just a 0.7% deficit from the historical average of 88 सेंटीमीटर। हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो 88 सेंटीमीटर आपकी मानी जाती है कि मॉनसून आपकी बारिश आएगी, पर उससे सिर्फ 0.7% का डेफिसिट है, लेस देन 1% का। तो ये डेफिसिट बहुत कम है। तो जो आपकी रेनफॉल आई थी वो आई थी 87.4 सेंटीमीटर। ये आपकी मॉनसून पिछले साल ओवरऑल आपकी मॉनसून रेनफॉल आई थी 87.4 सेंटीमीटर और ओवरऑल आपका एवरेज था 88 सेंटीमीटर। तो जरा सही 0.6 सेंटीमीटर आपकी कम रेनफॉल थी, विच वॉज डेफिसिट ऑफ 0.7%। अगर हम अगस्त का महीना देखें पिछली बार का, द मानसून रेनफॉल डेफिसिट वॉज नियरली 9% इन अगस्त। तो अगस्त के महीने में ऐसा लग रहा था 9% का डेफिसिट जाएगा। तो पर दैट वॉज कंपनसेटेड मोर देन इनफ बाय द आपका सितंबर में जो रेनफॉल हुई थी उसमें कुछ ज्यादा एक्सेस रेनफॉल हुई थी। इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आई थी कि क्यों सितंबर में इतनी ज्यादा आ गई। अच्छी बात है, चलो आ गई थी, पर उसने सारा डेफिसिट जो पिछला था आपका जुलाई अगस्त का था आपका डेफिसिट, वो कंपनसेट कर दिया था बाय 35% एक्स्ट्रा रेनफॉल जो हर साल सितंबर में आती है। तो उसके चक्कर में डेफिसिट बहुत कम हो गया था। तो ये तो इसने पिछले साल के बारे में बताया था। अब आने वाले टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल मानसून फोरकास्ट करा है, एंड ये जो आपका जून और सितंबर का साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो ये आपका फोर्थ टाइम ऐसा है कि जब कॉन्जिक्यूटिवली आपका नॉर्मल मानसून प्रोजेक्ट करा गया है। 2019 में, 20 में, 21 में भी आपका नॉर्मल मानसून रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है आपका। और ये जो रिपोर्ट रिलीज करी थी इसका नाम था फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, एलआरएफ होता है। तो इसमें मॉनसून प्रोजेक्शन भी बताई थी और एलपीए के बेसिस पे होता है। ये टर्म में कंफ्यूज मत हो जाएगा कि एलआरएफ एलपीए इन सब टर्म्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इस टर्म्स के बारे में इन्होंने कहा था ये। अब इसकी हम रेनफॉल प्रोजेक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर बाद में एलपीए और एल नीनो के बारे में भी क्या है वो भी देख लेंगे। तो रेनफॉल प्रोजेक्शन में यही कहा है, इन इट्स फर्स्ट स्टेज लॉन्ग रेंज forecast for the 2022 southwest monsoon, the IMD has forecast normal rainfall during the season. Climate indication suggest normal to above normal. ये नॉर्मल कितना होता है, इसकी क्या रेंज होती है, अबव नॉर्मल क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि इनकी प्रोजेक्शंस के बारे में। It suggests normal to above normal rainfall in the northern parts of the peninsula India, central India and Himalayan footfalls. Again, ये जो नॉर्मल भी है, वैसे इसने कुछ रीजन्स के बारे में कहा है कि वहां पे ओवरऑल नॉर्मल तो कहिए, साथ में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल है आपका पेनिजुला इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड हिमालयन फुट हिल्स। ये तो है। मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न
इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू सी अ सबड्यूड मॉनसून। तो इसमें भी आपके रीजनल वेरिएशन है, क्योंकि इंडिया बहुत ही आपकी जोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें भी रीजनल वेरिएशन है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजनल रेनफॉल ओवर द कंट्री एज अ होल इज मोस्ट लाइकली टू बी नॉर्मल। अगर ओवरऑल बात करें 96 टू 104% ऑफ एलपीए, आपका 99% ऑफ का एलपीए है, उसमें प्लस माइनस 5 का करा जाता है, तो रफली आपका बैठ जाता है 96 टू 104% ऑफ एलपीए आपका। तो एलपीए के बारे में भी हम बात करेंगे। अ मॉनसून इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन रेनफॉल फॉल्स बिटवीन 96 एंड 104% ऑफ द एलपीए, जो मैंने आपको बताया था। एज अ पार्ट ऑफ इट्स अपडेट, आईएमडी सेड दैट द एनुअल रेनफॉल हैड डिक्रीज्ड टू 116 सेंटीमीटर फ्रॉम 117.6 सेंटीमीटर। तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल ओवर द ईयर्स आपका डिक्लाइन हुआ है टू 116 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल की बात कही है। इसमें साउथ वेस्ट से कितनी आई है, नॉर्थ ईस्ट से कितनी आई है, उसके बारे में अलग है। साउथ वेस्ट मानसून, जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ इंडिया टोटल रेनफॉल। जो आपकी रेस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, तो उसके बारे में है। साथ में एक और जो चीज हुई है वो है, इट हैज डाउनग्रेडेड द लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल। तो ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल के लिए जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसको डाउनग्रेड कर दिया है फ्रॉम 88.06 सेंटीमीटर टू 87 सेंटीमीटर, इफेक्टिव फ्रॉम जून दिस ईयर। तो आने वाले टाइम में जो एलपीए आपका, ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी तो ये प्रीलिम्स के लिए याद कर देना कि ये एक स्टेटमेंट आ सकती है कि वेदर एलपीए हैज बीन अपग्रेडेड और डिग्रेडेड, आपका डाउनग्रेडेड है कितना, फ्रॉम 88.06 सेंटीमीटर टू 87 सेंटीमीटर। The LP of the season rainfall over the country as a whole for the period 1971 to 2020 is 87 सेंटीमीटर। It's changed from, तो यानी कि अभी जो उन्होंने recent projection लगाई है उन्होंने, तो ये 87 सेंटीमीटर पे है। पहले कभी 89 सेंटीमीटर होती थी, फिर करते करते 88 सेंटीमीटर पे आया 2018 में, एंड देन अभी जो पीरियोडिक अपडेट हुआ है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका 87 सेंटीमीटर हो गया। हर डिकेड में आपको चेंज करना ही होता है एलपीए। तो ये ध्यान रख लेना कि अभी जो लास्ट डिग्रेड हुआ है आपका, डाउनग्रेड हुआ है, वो 88.06 या फिर 88 सेंटीमीटर से आपका डिग्रेड हुआ है आपका, और ये आपका 1971 से 2020 तक का। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना। साथ में एल नीनो के बारे में भी कहा है कि आईएमडी एक्सपेक्ट करता है कि इस साल एल नीनो नहीं आएगा, अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक। जो आपका सेंट्रल पैसिफिक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास, वो जो होता है आपका सेंट्रल, ये जो आपका होता है ऑस्ट्रेलिया और चिले के बीच में आपका जो होता है, तो वहां पे सेंट्रल पैसिफिक होता है, वो वार्म नहीं होगा। एंड ड्राइंग अप ऑफ द रेन्स ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये आपका एल नीनो और ला नीनो के आपके कुछ फिनोमेना होते हैं। तो जब एल नीनो होता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल पैसिफिक एरिया आपका वार्म होने लग जाता है, एंड दैट लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द रेन्स ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपका। ये यहाँ पे आपका एसोसिएटेड फिनोमेना है। करंटली ला नीना कंडीशंस इनफैक्ट आर प्रिवेलिंग ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक। तो अभी ला नीना चल रहा है आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक पे, एल नीनो नहीं चल रहा आपका। द लेटेस्ट फोरकास्ट इंडिकेट्स इट विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द मॉनसून। तो अभी भी जो फोरकास्ट लग रहे हैं, अगेन हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसमें कुछ हो तो अलग बात है, पर अभी के हिसाब से एल नीनो अभी एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा, विच इंक्लूड्स वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राइंग अप ऑफ द रेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये आपका एल नीनो का फिनोमेना है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में। ये तो मैंने बता दिया था कि डाउनग्रेड किया था, पर लॉन्ग पीरियड एवरेज होता क्या है, साथ में ओवरऑल एवरेज रेनफॉल्स के बारे में भी शेयर कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आईएमडी वेदर इट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूज आई थी कि आईएमडी हैज प्रेडिक्टेड अ नॉर्मल रेनफॉल मॉनसून, तो मैंने उसकी रेंज भी बता दी थी, नॉर्मल, अबव नॉर्मल, एक्सेस, बिलो नॉर्मल, आपका बिलो एवरेज। तो उसके कंटेक्स्ट में भी जो क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। नॉर्मल का बताया था वैसे 96 टू 104 आपका मैंने बताया था सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और एलपीए होता है आपका 87 सेंटीमीटर आने वाले मॉनसून सीजन के लिए कर दिया गया है। तो आईएमडी जो प्रिडिक्ट करता है नॉर्मल, बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल मॉनसून, दैट इज इन रिलेशन टू अ बेंचमार्क लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज जैसे मैंने बताया भी था कि 87 सेंटीमीटर जो करा गया है वो आपका ऑलमोस्ट 50 इयर्स का, 1971 से लेकर 2020 तक का 50 साल का पीरियड लिया है। उसके बाद उसका एवरेज लेके ये इस कंक्लूजन पे आए 87 सेंटीमीटर पे। सो आईएमडी के अकॉर्डिंग एलपीए क्या होता है, एलपीए ऑफ द रेनफॉल इज द रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ गिवन इंटरवल एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड लाइक 30 years, 50 years एक्सेट्रा। तो तीन चीजें होती हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में
कितनी रेनफॉल आती है फॉर अ गिवन इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर आपका हम साउथ वेस्ट मानसून के टाइम का देखें तो वहां पे जून से पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें कि पेनिजुला इंडिया में या फिर नॉर्दर्न इंडिया में, अगर हम इस टाइम पे बात करें नॉर्दर्न इंडिया में, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज इन नॉर्दर्न इंडिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आपका, यानी कि जून टू सितंबर में, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड यानी कि 30 से 50 साल का पीरियड होता है नॉर्मली, वैसे 50 साल पे मानते हैं हम। तो उसमें ये 3 क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। एलपीए में 3 चीजें आती है। ओके, रीजन आपका कौन सा है, इंटरवल कौन से मंथ्स होते हैं, एंड आपका ओवरऑल पीरियड आपका होता है। ये आपका 50 इयर्स के आसपास होता है। तो ये आपके एलपीए में 3 चीजें आती हैं आपकी। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आपके, ठीक है। तो IMD's prediction of a normal monsoon on April 14, 2022 was based on the LP of the 1971-2020 period, during which India received 87 centimeter for the entire tree on average. तो ये जो नॉर्मल मॉनसून की प्रिडिक्शन करी है वो एलपी आपका 87 सेंटीमीटर पे है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, जो जून में आपका प्रीलिम्स आने वाला है, कि वेदर द एलपीए इज रेलेवेंट फॉर आपका 87 सेंटीमीटर है आपका या फिर किसके लिए आपका। तो उस चीज में आप देख सकते हैं कि 87 पे लिया गया था, 88 सेंटीमीटर पे लिया गया था, किस चीज पे करा गया था। IMD has in the past calculated the LPA at 88 सेंटीमीटर फॉर द पीरियड 1961 2020 2010 का, तो यहाँ पे 50 इयर्स का था। 1961 टू 2010 का पीरियड था, एंड एट 89 सेंटीमीटर फॉर द पीरियड 1951 टू 2000 टू 2000। तो आप देख सकते हैं कि 1951 में अगर हम देखें इस तरीके से आपका आ सकता है 1951 टू 2000, 1961 टू 2010 एंड 1971 टू 2020। तो आप देख सकते हैं कि 50 साल का है। और यहां पे अगर हम देखें आपका 89 सेंटीमीटर था, 88 सेंटीमीटर था, वो 0.06 को छोड़िए आप, और 87 सेंटीमीटर। तो ये आपका एलपीए है आपका, पिछले 3 एलपीए। तो एलपीए तीनों आपका वो आपका डाउनग्रेड करा जा रहा है, एंड ये आपका 50 इयर्स का पीरियड था। तो ये आप टेबल ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। While the quantitative benchmark refers to the average rainfall recorded from June to September for the entire country, the amount of rain that falls every year varies from region to region and from month to month. जो मैंने आपको बताया था एलपीए में रीजन का भी वेरी करता है, मंथ टू मंथ भी वेरी करता है, और आपका 30 to 50 इयर्स ये भी आपका वेरी करता है। Therefore, along with the country figure, the IMD also maintains LPA for every meteorological region। तो एलपीए एक तो ओवरऑल कंट्री का भी आपका मेजर करा जाता है, और साथ में ओवरऑल आपका मेट्रोलॉजिकल रीजन के लिए भी वेरी करता है। तो यानी कि जो भी पर्टिकुलर रीजन है जिसकी ज्योग्राफिक कंडीशन सिमिलर है उसका भी मेजर करा जाता है। दिस नंबर रेंजेस फ्रॉम अराउंड 61 सेंटीमीटर फॉर द ड्रायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू मोर देन 143 सेंटीमीटर फॉर द वेटर ईस्ट एंड आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका मौसम राम चेरापूंजी आपका ही है, आई थिंक मिजोरम में आपका, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है आपकी। तो अगेन एलपीए तो ओवरऑल हमने कैलकुलेट करे कि 87 सेंटीमीटर है आपका, बट सिंस इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड अ जोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री, तो वहां पे एलपीए वेरीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन टू रीजन। तो आपका एलपीए आपका 61 सेंटीमीटर था आपका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया राजस्थान गुजरात हो गया आपका, रन ऑफ कच्छ हो गया, तो वहां पे आपका काफी ड्राई कंडीशंस होती है, तो वहां पे आपका एलपीए आपका जो होता है 61 सेंटीमीटर है आपका। एंड जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया उसके लिए 143 सेंटीमीटर है। ब्रोकन डाउन मंथ वाइज फॉर द एंटायर कंट्री, तो मैंने आपको बताया था कि एलपीए 3 चीजों में होता है आपका रीजन, आपका एक तो लॉन्ग पीरियड पे होता है 50 इयर्स के लिए, दूसरा आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है। ये तो हमने रीजन वाइज बता दिया आपके। अगर हम मंथ वाइज की बात करें, द एलपीए फिगर्स फॉर द सीजंस आर 16 सेंटीमीटर फॉर जून, सिर्फ 16 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर फॉर जुलाई, 26 सेंटीमीटर फॉर अगस्त एंड 17 सेंटीमीटर इन सितंबर। ये आपका मंथ वाइज है। अगेन ये एवरेज नहीं है, ये टोटल है। तो आपको 16 आपका 28 26 17 को आपको करेंगे तो आपकी फिगर्स कुछ आ जाती है इस तरीके से, 80 के आसपास आपकी कुछ आ जाती है। तो ये आपका है। तो आप देख सकती हैं कि जून में थोड़ा कम होता है 16,
जुलाई में आपका 29 तक पहुंच जाता है आपका, अगस्त में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है 26, एंड सितंबर में आपका कन्वेंशनली आपका 17 के आसपास रह सकता है। तो जुलाई में और फिर फॉलोड बाय अगस्त में आपकी रेनफॉल मैक्सिमम होती है, उसके बाद आपकी सितंबर और जून में होती है। पर पिछले साल सितंबर में रिकॉर्ड टूट गया था, एंड अगस्त में आपके पिछले साल थोड़ा सा डिफिसिट रहा था। ये क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना है, वो चलते रहते हैं। सो पहली बात तो ये, अब हम इसका एनालिसिस करें, व्हाई एलपीए इज नीडेड। द आईएमडी रिकॉर्ड्स रेनफॉल डेटा एट मोर देन 2400 locations and 3500 rain gauge stations, because annual rainfall can vary greatly, not just from region to region and from month to month, but also from year to year within a particular region or a month. तो ना तो सिर्फ रीजनल वेरिएशन होती है, ना तो सीजनल वेरिएशन होती है, बट इवन ईयरली वेरिएशन भी हो सकती है। तो दैट्स वाई एलपीए इतना 50 इयर्स का लिया जाता है, सो एज टू एंश्योर सम प्रेडिक्टेबिलिटी कि चलो थोड़ा बहुत सीजनल वेरिएशन हो सकती है, बट ओवरऑल लॉन्ग पीरियड पे देखें तो हमें एवरेज पता चल जाएगा मॉनसून का। तो इसी वजह से आपका एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज लिया जाता है। अब 50 इयर्स एलपीए कवर्स फॉर लार्ज वेरिएशन इन द either directions caused by freak years of unusually high or low rainfall as a result of events such as El Nino, La Nina, as well as for the periodic drought years and increasingly common extreme weather events caused by climate change. तो इसी वजह से 50 साल का आपका एवरेज लिया जाता है कि रीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, एक्सट्रीम इवेंट्स, एल नीनो, ला नीना, ड्रॉट, आपका कोई भी क्लाइमेट चेंज की इवेंट होती है, उन सबको कंसीडर करा जाएगा और 50 इयर्स पे सबका एवरेज निकल जाएगा। तो ये इसलिए एलपीए आपका लिया जाता है। व्हेन इज द एलपीए रिवाइज्ड? अभी हमने बात करी व्हाई एलपीए इज इंपॉर्टेंट, एंड नाउ व्हेन इज द एलपीए रिवाइज्ड? It is an international convention to verify the quantum of annual and seasonal rainfall once in a decade. The monsoon season's LPA rainfall acts as a baseline figure calculated over a 50-year. The LPA is revised if required. Again, it's not a mandatory that LPA has to be required, but if required, depending on any variation observed from the rainfall data obtained from the network of rain gauge. आपका in 2002 the IMD operated various rain gauge in various districts. फिर वहां पे भी आपका एलपीए जैसे मैंने आपको बताया था 2005-2010 के बीच में आपका रिवाइज करा गया था, 2011-15 के बीच में भी आपका करा गया था, 89 से 88 आपका करा गया था, एंड नाउ इट्स 87। तो ये आपको फिगर आपकी ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपका 1951 टू 2000 आपका, 1961 टू 2010 आपका, एंड 1971 टू 2020। तो ये आपका एलपी आता है यहां पे 89, 88, 87। तो वाई एलपीए हैज बीन डाउनग्रेडेड? आपका एलपीए कंसिस्टेंटली बार बार क्यों डिक्लाइन करा जा रहा है? दिस वाज फॉलोड बाय अ वेट एपॉक दैट प्रिवेल्ड इन 1970. From 1971 the monsoon has been passing through a dry epoch that persists till date. तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि एलपीए जो था आपका 1970 तक आपका वेट एपॉक था। एपॉक आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम को कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिल व्हाट ईयर? 1960, 1970, 1980, 1990 आपका वेट एपॉक था। तो 1970 तक आपका एक वेट एपॉक चल रहा था। फ्रॉम 1971 द मॉनसून हैज बीन पासिंग थ्रू अ ड्राई एपॉक दैट परसिस्ट टिल डेट. द फ्यूचर ट्रेंड सजेस्ट दैट द डिकेडल mean value will reach normal during 2021-30. It will turn positive, meaning that the decade 2031 and 2040 will be the beginning of a wet epoch. तो आपका 1970 तक आपका, अगर हम इसको समराइज करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो 1970 तक आपका वेट एपॉक चल रहा था। 1970 टिल आपका 2030 आपका ड्राई एपॉक चल रहा है, एंड 2031 ऑनवर्ड्स आपका वेट एपॉक चलेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आपका ये आपका एलपीए डाउनग्रेड करा गया है। द डिकेडल मीन वैल्यू फॉर द ऑनगोइंग डिकेड इज प्रेडिक्टेड टू बी अराउंड 1.4 to 1.5 आपका। अब हम बात कर लेते हैं, हमने रेनफॉल प्रोजेक्शंस के बारे में बात कर ली, हमने एल नीनो के बारे में बात कर ली, उसके क्राइटेरिया बता दिया कि एल नीनो मीन्स आपका जब सेंट्रल पैसिफिक आपका वार्म होता है आपका, एंड आपकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आपका ड्राई कंडीशंस आ जाती है। ये हमने एल नीनो के बारे में भी बात कर ली। फिर हमने एलपीए की भी बात कर ली, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर लिया कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों रिवाइज करा जाता है, कब रिवाइज करा जाता है, क्यों डाउनग्रेड करा गया है, वेट एपॉक, ड्राई एपॉक के बारे में बात कर ली। हम ये थोड़ी टर्म देख लेते हैं कि आपके एवरेज रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल आपका क्या है।
The IMD maintains 5 rainfall distribution categories on all India scales. These are normal or near normal when the percentage. तो 5 आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी होती है. अब हम पांचों कैटेगरी देख लेते हैं कि वो नॉर्मल होता है, नियर नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, क्या है. Normal or near normal means when the percentage departure of rainfall is plus minus 10% of LPA, that is between 96 to 104% of LPA. ये आपका नॉर्मल और नियर नॉर्मल होता है, जिसके अंदर अभी आपका कहा है कि इस साल आपका मानसून रहेगा, तो इस रेंज के अंदर आता है. Below normal means when departure of actual rainfall is less than 10% of the LPA, that is 90 to 96% of LPA आपका. Above normal means when the rainfall, actual rainfall is 104 to 110% आपका हो गया. Deficient means when the departure is less than आपका 90% of LPA. And excess means when the departure of rainfall is more than 110% आपका. तो अगर हम बात करें आपका excess हो गया आपका, तो आपका हो गया, अगर more than 100 हो गया आपका excess हो गया. फिर आपका एक कैटेगरी होती है 110 to आपका 104 आ जाता है आपका. फिर 104 टू 96 आ जाता है, ये आपका हो जाता है नॉर्मल होता है. 96 टू 90 आपका होता है बिलो नॉर्मल. एंड आपका लेस देन आपका 90 होता है तो होता है डेफिशिएंट. तो ये 5 कैटेगरी हैं आपकी, ये आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. So IMD maintains 5 rainfall distribution categories on an all India scales. Normal और near normal होता है from 96 to 104. अब अगर हम का टॉप से बात करें अभी आपकी, तो एक्सेस होती है जब when it is 110% of the LPA. अबव नॉर्मल होता है आपका 104 टू 110% ऑफ एलपीए. नॉर्मल और नियर नॉर्मल होता है आपका 96 टू 104% ऑफ एलपीए. बिलो नॉर्मल होता है आपका 90 टू 96% ऑफ एलपीए. एंड डेफिशिएंट होता है आपका लेस देन 90% ऑफ एलपीए. एंड हाउ मच रेनफॉल डज इंडिया रिसीव ऑन एवरेज इन अ ईयर? सो बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, तो अगर आपकी रेनफॉल साउथ वेस्ट आपकी मानसून से भी आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी आती है, काफी उस पर आती है. तो अगेन ओवरऑल अगर हम एवरेज लेवल पे देखें कि एक साल में कितनी रेनफॉल मिलती है, सो बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स फॉर 1961 टू 2010, इंडियाज नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इज आपका 1176.9 mm आपका. आउट ऑफ दिस 75% अकर्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. दिस इज द एलपीए रेनफॉल फॉर द मानसून. ये मैंने आपको बताया था 88.6. अगर पहले के बारे में देखिए, अभी तो रिवाइज करा जा रहा है, तो एवरेज आपकी जो रेनफॉल है 1961 टू 2010, जिसमें एलपी आपका 88 था, उसके अकॉर्डिंग आपका 117 या फिर 1177 आपका जो एमएम रेनफॉल है वो आपका ये आया था आपका यहां से ओवरऑल आपका आता है. और जिसमें से आपका 88 सेंटीमीटर आपका जो रेनफॉल होती है, या फिर 880 पॉइंट आपका 6 mm आपका रेनफॉल होती है, वो आपका साउथ वेस्ट से आती है. बिफोर द रिवीजन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द रेनफॉल वाज 3% ड्यूरिंग विंटर, 11.2% in the pre-monsoon season and 10.5% during the post-monsoon season. तो मानसून में आपकी 75% आ गई, विंटर में आपकी 3% होती है, 11% आपकी प्री मानसून होती है, एंड पोस्ट मानसून आपका होता है आपका 10%. तो आपका अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो मानसून में आपकी सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है 75%. फिर आपकी पोस्ट मानसून में, फिर आपकी प्री मानसून जो आपका मार्च टू मई का महीना होता है, अभी भी यहाँ पे अभी बारिश हुई थी, दिल्ली में भी आपकी अप्रैल में हुई थी, तो उसके बाद उसमें सबसे ज्यादा होती है. तो मानसून में सबसे ज्यादा होती है, फिर प्री मानसून में उसके बाद होती है, फिर पोस्ट मानसून में होती है, और उसके बाद विंटर में होती है. तो ये आपका रेनफॉल का क्राइटेरिया है. ये आपके थोड़े फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका चेंज हुआ है सीजनल रेनफॉल वेरिएशन आपका, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका है. दोनों में अगर आप देखें तो हमेशा आपका मानसून में सबसे ज्यादा आया है, फिर प्री मानसून में आपकी बारिश आई है सबसे ज्यादा, फिर पोस्ट मानसून में आई है आपकी, एंड फिर आपकी विंटर में आई है. तो ये आपका मानसून का ट्रेंड है. ये इस तरीके से आप डिकेट देख सकते हैं आपका ट्रेंड का. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका मानसून के ऊपर, एलपीए के ऊपर. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. If you like the lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please connect with us via these social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, and also you can contact us at info@aqbias.com, and this is our contact number 931905800. If you have any query, then please feel free to connect with us with respect to any doubt with respect to prelims, mains, interview. आपका कोई भी डाउट है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे चल रहा है.
कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, प्रिपरेशन रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड आपके कोई भी इशू है. सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias. बाय, थैंक यू.